हाय फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल सीखने के प्रोग्राम में एक कदम और आगे चलते हैं और काउंट फंक्शन की सीरीज में काउंट ए के बाद सीखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। वो एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी गिवन सीरीज में उन सेल्स के बारे में जानकारी देता है, गिन के हमको बताता है उस सीरीज में जो सेल्स एम्प्टी हैं, ब्लैंक है। एम्प्टी और ब्लैंक होने का मतलब है कि इसमें ना तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और ना ही नंबर। देखिए फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू करेंगे काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओ। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला मैंने लगाया है, इसमें यहाँ पे वैल्यू 0 आई है। मैं ये आगे के सारे वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये ड्रैग करके दिखाता हूँ कि इन सारे के सारे सेल वैल्यू 0 आई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस जगह पे, तो यहाँ वैल्यू 1 आई। इसका मतलब ये है कि एक सेल ऐसी है जो ब्लैंक। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर को मैं हटा देता हूँ, नीचे आके मैं देखता हूँ और ये ब्लैंक को सिलेक्ट करके जब मैं करता हूँ तो यस, एक सेल यहाँ पे ब्लैंक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाले कॉलम को अगर मैं देखूं तो मेरी 457 ऐसी सेल्स हैं इस सेलेक्टेड सीरीज के अंदर जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, 515 सेल्स में वैल्यू अवेलेबल है किसी भी तरह की और एक सेल खाली है। ठीक ऐसे ही अगर मैं राइट साइड को जाता हूँ तो देखिए यहाँ 11 सेल्स खाली हैं, 505 सेल्स में कोई वैल्यू है और 447 में न्यूमेरिक वैल्यू है क्योंकि ये काउंट फंक्शन इसमें लगा हुआ है। आइए एक और चीज़ देख लेते हैं कि इस सेल फॉर्मूले को आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस जगह जाएंगे एफएक्स में, यहाँ टाइप करेंगे इस जगह पे और इसको सर्च कर लेंगे। काउंट ब्लैंक आने पे ओके करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे सेल रेंज बता दो, तो मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी सेल सेलेक्ट कर ली है। मैं इसको नीचे करके आपको दिखाता हूँ। गौरतलब बात है, हमें सिर्फ सेल्स के बारे में लेना है तो हम यहाँ तक की सेल रेंज ही सेलेक्ट करेंगे। ओके किया। 17 सेल्स हैं जो मेरी यहाँ पे ब्लैंक। आप इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है। आइए इन सारे फॉर्मूले को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने टोटल सेल जो है वो थी 516, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 516 आइटम है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया 516 माइनस काउंट ए, यानी कि वो सेल जिसमें कोई भी वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी मेरी। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो देखिए एक ही आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला मेरा सही लगा है। तो ये देखा आपने कितना आसान है। आपने देखा यहाँ मैंने गुप्ता जनरल स्टोर कर दिया। 2 बार से आप अग्रवाल स्टोर्स देख रहे थे तो आपको लग रहा होगा कोई चेंज नहीं हो रहा है। आज मैंने गुप्ता स्टोर्स का डेटा लिया। गुप्ता स्टोर्स अब ये देख सकते हैं कि उनका ये जो 12 जनवरी वाला जो हिसाब किताब है, इसमें 22 सेल्स ऐसे हैं जिसमें या तो कोई वैल्यू नहीं है और उसकी एंट्री अभी पेंडिंग है। आइए एक बार एक लास्ट और चेक कर लेते हैं। ब्लैंक वाला मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया और अगर मैं यहाँ पे आके अगर देखूँगा तो मुझे पता लगेगा, ये देख 22 सेल्स ऐसे हैं जो मेरे ब्लैंक। तो ये था मेरा काउंट ब्लैंक फार्मूला। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जब डेटाबेस कम होता है आप मैनुअली काउंट कर सकते हैं, पर जब भी ये डेटाबेस बहुत बड़ा होता है तो इसको काउंट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। इसी सीरीज़ में हम आगे आपको काउंट इफ, जहाँ पे कंडीशन लगती है, और काउंट इफ्स, जहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन लगती है, उसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर